हरे कृष्णा। हरी हरी बोल सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी जानकारी जिसे आपको सुनकर पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम से लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना बचपन में ही की थी। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम जी को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ श्री हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपी जिंदगी के सूत्र समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं बाद में लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से ही अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या कर बदलाव ला सकते हैं। शुरुआत गुरु से। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी। अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूली से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको कोई आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने गुरु के चरणों की धूली से मन के दर्पण को साफ करने के लिए कहा है। आज के समय में गुरु हमारे सलाहकार भी हो सकते हैं, अधिकारी भी हो सकते हैं। माता पिता को पहला गुरु ही कहा गया है। समझने वाली बात तो यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों को सम्मान कराना जरूरी है। अगर आप अपनी तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करना भी सीखें। वेशभूषा का रखें ख्याल। चालीसा की चौपाई है। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित कैसा। अर्थात आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कैसे रहते हैं और दिखते कैसे हैं। पहला प्रभाव अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन वेशभूषा हमेशा अच्छा होना चाहिए। सिर्फ डिग्री ही काम नहीं आती। विद्यावान गुण अति चातुर राम काज कर बेको आतुर। अर्थात आप विद्यावान हैं, गुणों की खान हैं, चतुर भी हैं, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अच्छे श्रोता बने। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम चरित्र यानी राम की कथा सुनने में रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, आपका काम, उसे लेकर सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की
कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है ये जानना जरूरी, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात अपने आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जलते समय अपने अपना बहुत बड़ा स्वरूप धारण कर लिया। कब कहाँ किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिलने आए तो उनके सामने छोटे से वानर के आकार में मिले। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये ही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने कैसा दिखना है। अच्छे सलाहकार बने। तुम्हरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने और सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें श्री राम से मिलने की सलाह दी। विभीषण ने भी उनकी सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे श्री राम द्वारा लंका के राजा बनाए गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। यही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका फायदा ही नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी ना हो। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रखकर अब उन्होंने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फायदा नहीं कराती, बल्कि आपका भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास में कमी ना हो। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। श्री राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई अचरज नहीं है। अगर आप में खुद पर अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, अगर आपको अपने ऊपर और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल संकट को आसानी से पूरा कर सकते हैं या किसी भी टास्क को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में एक कमी ये भी है कि उनका भरोसा बहुत जल्दी उठ जाता है। आत्मविश्वास की कमी है, बहुत कमी है उनके अंदर। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें। धन्यवाद। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।